अगर कल अपने मैथ्स एग्जाम में तुम 5 एमसीक्यू में तुक्का मार देते हो रैंडम गेस करके, तो कितना परसेंट चांस है कि एटलीस्ट एक तो सही हो ही जाएगा। अब ऑब्वियसली क्योंकि 5 क्वेश्चन गेस कर रहे हो तो एक एटलीस्ट सही हो जाए इसका तो काफी चांस है। एक भी नहीं सही हो तब तो तुम बहुत अनलकी। तो चांस ज्यादा तो है, लेकिन कितना ज्यादा है? 62% है, 76% है, 81% है या 93% है? देखो एक बात तो जाहिर है कि अगर तुम 5 एमसीक्यू गेस करके कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि एटलीस्ट 1 सही हो ही जाए, सारे गलत भी तो हो ही सकते हैं। लेकिन एक बात सर्टेन है, एक इवेंट में तुमको दिखाना चाहता हूं जो बिल्कुल सर्टेन है। इस इवेंट पे ध्यान दो। जब तुम 5 क्वेश्चन गेस किए तो या तो तुम्हारा एटलीस्ट एक सही मिल गया या सब गलत हो गया। ये तो एक सर्टेन इवेंट है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम कुछ भी सिचुएशन इमेजिन कर लो, 5 क्वेश्चन गेस करने के बाद जो भी आउटकम आएगा वो सारे ही आउटकम इस इवेंट के फेवर में है। ये होना ही है, या तो तुम्हारा एटलीस्ट एक सही होगा या तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1। सर्टेन इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी होता है 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा एटलीस्ट एक सही हो जाए प्लस प्रोबेबिलिटी तुम्हारा सारा गलत हो जाए, मिला के होना चाहिए 1। भाई क्योंकि दो ही चीज हो सकते हैं, या तो तुम्हारा एटलीस्ट एक सही हो जाए या तो सारा ही गलत हो जाए। इसलिए दोनों के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके 1 आ जाना चाहिए, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट। इनके अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता है। और हमें निकालना है ये वाला पार्ट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इस पार्ट को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज करेक्ट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल आर रॉन्ग। अब चैलेंज यही है कि हम ये पार्ट कैसे निकालें कि तुम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पांचों गलत हो गया, इस चीज का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले छोटे छोटे से सोचना शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारे टेस्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं, क्या चांस है तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी गलत हो जाता और दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता, मतलब दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते। देखो अगर एक ही क्वेश्चन होता हम लोग के एग्जांपल में कि एक क्वेश्चन है, तुम उसको अटेम्प्ट किए, क्या चांस है वो गलत हो गया, एमसीक्यू है, तो होता 3/4। 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ही सही है तो गलत होने का चांस हो जाएगा 3/4। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और चाहते हो कि दोनों गलत हो जाए, तो उस चीज का क्या प्रोबेबिलिटी है? इस चीज को एक बार थोड़ा विस्तार से सोचते हैं। मान लेते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए उनका सही आंसर है ए और सी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए और सेकंड क्वेश्चन का आंसर था सी। अब एक बात सोच के देखो कि जब तुम रैंडम गेस करोगे पहले और दूसरे का आंसर, तो तुम कितने तरीके के रेस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि तुम पहला क्वेश्चन में मार्क किए थे ए, दूसरे में मार्क किए थे ए, यानी ए और ए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला का मार्क किए ए, दूसरे का मार्क किए बी। ए सी, ए डी, बी ए, बी बी, ऐसे करते करते कितने सारे पॉसिबिलिटीज है। चिंता मत करो, एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना है और इतना लिस्ट नहीं लिखना पड़ता है। थोड़ा लॉजिकली सोचो। पहले क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 4 ऑप्शन है, इसलिए टोटल में 4 into 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 16 कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं और इसमें से कितने सारे तुम्हारे रिस्पॉन्स इस चीज को फेवर करते हैं कि तुम्हारे दोनों क्वेश्चन गलत हो जाए। तो भाई आंसर की कहता है कि ए सी सही है, तो दोनों गलत पाना है तो ना पहला क्वेश्चन में ए चूज कर सकते हो ना दूसरे क्वेश्चन में सी चूज कर सकते हो। तो जो जो रिस्पॉन्सेस फेवरेबल नहीं है मैं उनको एक बार काट देता हूं। यहाँ फेवरेबल मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कैसे दोनों क्वेश्चन गलत हो जाए, तो जिस भी तरीके से एक भी क्वेश्चन सही हो जाएगा उसको हटा दे रहा हूं। तो वो सारे केसेस हटा देता हूं जिसमें पहले क्वेश्चन में मैं ए मार्क किया था, वरना तो वो आंसर सही हो जाएगा। और वो वाले भी हटा देता हूं जिसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने सी मार्क किया था, ताकि वो भी गलत हो जाए। तो 16 टोटल कॉम्बिनेशन में से मैं 7 कॉम्बिनेशन हटा दिया। बचे हुए जो 9 कॉम्बिनेशन है, 9 कॉम्बिनेशन है, हमारा रिस्पॉन्स अगर उनमें से कुछ भी रहेगा तो मेरा दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मान लो बी डी चूज किया तो दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या डी बी चूज किया तो भी दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी जब मैं 2 क्वेश्चन रैंडमली गेस करूंगा तो 16 तरीके के रिस्पॉन्स मैं दे सकता हूं, उनमें से 9 रिस्पॉन्सेज में दोनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यानी जब मैं 2 क्वेश्चन गेस कर रहा हूं तो दोनों गलत हो जाएं, इसका क्या चांस होगा? 9 out of 16। लेकिन एक गुड न्यूज पहले बताता हूं, ऐसे सोचना नहीं है। इस आंसर तक पहुंचने का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। सोचना ऐसे है कि जब तुम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये क्वेश्चन गलत हो जाए, इसका क्या चांस है? 3/4। और अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए, इसका क्या चांस है? फिर से 3/4। तो दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक गलत हो जाए, इसका चांस होगा 3/4 into 3/4।
3/4 इंटू 3/4 ही होता है 9/16। हालांकि ये सब पूरा दिखा के मैं अपने मेथड को प्रूव करना चाहता हूं, तुमको ये करना नहीं पड़ेगा। तो इससे सबक ये मिल रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि कुछ हो एंड फिर कुछ और भी हो जाए, एंड फिर कुछ और भी हो जाए, तो इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारे केस में याद रखना हम लोग कहां अटके हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पांचों के पांचों क्वेश्चन एक लाइन से गलत हो जाए। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहला गलत हो जाए एंड फिर दूसरा भी गलत हो जाए एंड देन तीसरा भी गलत हो जाए एंड फोर्थ भी गलत हो जाए एंड फिफ्थ भी गलत हो जाए। पहला गलत हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी 3/4, सेकंड गलत हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी 3/4, बार बार 3/4 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। सारा गलत हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी होगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, यानी 3/4 टू द पावर 5। ये देख लो, अब तो बचा सिर्फ कैलकुलेशन। उसको मैं फ्रेश पेज में लिख देता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 1 माइनस 3 टू द पावर 5 बाई 4 टू द पावर 5, which is 4 to the power 5 minus 3 to the power 5 by 4 to the power 5, which should be 4 to the power 5 कितना होता है 1024 minus 3 to the power 5 होता है 243 divided by 1024, ये हो जाएगा 781 by 1024। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है कि अगर 5 क्वेश्चन रैंडमली गेस करते हो तो एटलीस्ट एक सही हो जाए। इसको अगर तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इस प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन 76% है।